हिंदी में पाठ करने से कुछ भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। कारण मंत्र सब ध्वनियाँ हैं, सभी मंत्र ध्वनि हैं, और अगर किसी भी शब्द के मूल स्वरूप का आप अनुवाद करेंगे तो आप उस पर रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। मतलब एक उदाहरण के तौर पर किसी का भी नाम अगर हम लें और तो आपको ये हम कहें कि फूलों की देवी, तो फिर आप पता नहीं कोई और सोचेंगे किसी और को बुला रहे हैं, लेकिन जब कहेंगे पुष्पा तो आप सोचेंगे मेरा नाम लिया जा रहा है। तो संस्कृत में जो मंत्र आधान किए गए हैं उन मंत्रों में विशिष्ट ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, और वो हर ध्वनि एक निश्चित देवी देवता को रिप्रेजेंट करती है। और जब आप जाएंगे आगे, जो आपका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसमें कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो आज तक भी इन 25,000 वर्षों में भी परिभाषित ना की जा सकी हैं। और उसमें मार्कंडे जो मर्कंड ऋषि के पुत्र हैं उन्होंने लिख भी दिया है कि इसका अर्थ जानना भी नहीं, इसके अर्थ के चक्कर में पढ़ना ही मत। जो आता रम कम लम वम वो सारा जो है वो आपके पर्टिकुलर 7 चक्रास की एक औषधि है। सारी बातें बता देंगे तो लोग फिर उस आदि चीज़ों को तो सोचते हैं कि मेरे लिए तो किसी काम की नहीं। तो लेकिन अब आदमी को तो लगता है कभी ऑक्सीजन जैसे खरीद के नहीं लाते, कभी ऑक्सीजन कहीं बिकती भी नहीं। अब मेरे किसी काम की नहीं, पर काम की तो है। कोविड कोरोना ने इस पर ठप्पा भी लगा दिया कि काम की है, बिकने भी लगी, वो भी हो गए, बस ऑक्सीजन के अस्पताल भी निर्मित होने की स्थिति में आए। उससे पहले तो सोचा भी नहीं था किसी ने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रथम दृष्टया नहीं दिखती कि हमारे काम की हो सकती हैं, लेकिन हमारे काम की होती हैं। तो ये उसको मूल रूप में करें या ना करें, सुन लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर सही रूप में सुनेंगे तो वो भी सूक्ष्म शरीर ही है किसी आचार्य का या गुरु का। ये नहीं जो सीडी बनाने के लिए गीत और भजन ऐसे बनते हैं, इनसे बचें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो किसी ने वो जैसे बनते हैं ऑर्केस्ट्रा पर, और जैसे उन्हें ये जो ड्रम वाले हैं ये लोग हैं जो ये चलाते हैं जागरण वगैरह के ग्रुप, ये बहुत तरह के जो म्यूजिशियंस का कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे संगीत के सारथियों का, संगीत के साधनारत लोगों का कल्याण नहीं होता, क्योंकि साधना के पथ पर त्याग सर्वोच्च है। और उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ भी खाने पीने लगते हैं। ऐसा भी मैं 1-2 जगह वो जाने का, अब तो मैं नहीं जाता कहीं भी, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि जागरण में गए तो मैं किसी बात से कुछ पूछने के लिए जो वो बड़ा लगाया था जोत, देखा जाके पीछे तो वहाँ वो अपना कुछ खा पी रहे थे। मैंने कहा भाई तुम ये क्या? बोली हम तो रात भर जगेंगे, ठंडा मौसम है, हमें तो तुम इसके बाद जागरण करोगे? बोली जी हमारा तो रूटीन का हिस्सा है। और तो ये वो प्ली देने लगे, काली को पसंद है और फलाने को पसंद है। कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें पसंद है तो तुम अब काली दुर्गा सब ले आओगे इसे पकड़ करके। तो ये उस ऐसों से बचें जो म्यूजिकल नोट्स के साथ सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए पाठ बनाए गए हैं, क्योंकि वो जो पाठ का उपदेष्टा है सारा प्राण तत्व उसी का है। गीता को 20 लोगों ने भाष्य किया, 60 भाषाओं में अनुवादित हुई और 150 प्रकार की बोलियों में उसका ट्रांसक्रिप्शन और उस तरह का उसका वो हुआ। लेकिन और बहुत अच्छे ओरेटर, बहुत रंग रूप वाले, बहुत सुंदर, हो सकता है बहुत दर्शनीय, बहुत वो आए, लेकिन गीता को ना बोल सकेंगे, क्योंकि गीता बोलने के पीछे जो प्राण है जिसका, वो तो भगवान तो वहाँ है नहीं ना। वो तो गीता कोई पढ़ सकता है, बोल सकता है, लेकिन गीता में वो बात पैदा नहीं हो सकती। तो अगर बहुत सारे आचार्यगण हैं जिनके अच्छे अंक हैं, अच्छे वो रखे हुए हैं, उनका लाभ दे सकता है। वरना तो ये जो म्यूज़िक के और इस इधर उधर के जो सिंगर्स गाते हैं, कुछ करते हैं, उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलता। पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कई बार तो उनके प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं होते। मैंने देखा है कि वो गाने के और उसके हिसाब से उसको करते हैं, तो ऐसा चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र की बात करें, वो प्राय उसमें अशुद्धता ही है। बहुत अलग अलग जगह के लोगों ने उसको गाया है, पर उसमें अशुद्धता है। शुद्ध रूपेण जिसका वर्णन सौंदर्य लहरी में है या विलास सुंदरी में है, वो आदि शंकर ने कुछ और ही लिखा था। तो ऐसे भी कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो उसे बजा लें या स्वयं पढ़ें तो अति उत्तम है। वरना हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं बनाने का, उसको कर लेंगे तो भी आसानी हो जाएगी। स्वयं पढ़ सकेंगे तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं।
जय रे